1700 पॉइंट मार्केट माइनस, और हर इन्वेस्टर या ट्रेडर के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि व्हेन टू बाय, क्या मैं कब बाइंग करनी चाहिए और कितने परसेंटेज करनी चाहिए। सबके माइंड में ये सवाल है। तो PSX के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल का इंपैक्ट देखते हैं। जिस तरीके से मैं पिछले वीडियोस की मैं बात करूं या मिड डे मूव की मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताते हुए आया कि 178,000 के लेवल पर हमने प्रॉफिट टेकिंग आपको रिकमेंड की थी, और ये चीज़ मैंने कही थी कि 177 से लेवल अप साइड पे नहीं मूव करता या क्लोजिंग नहीं देती मार्केट, तो आपके पास करेक्शन देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट सपोर्ट थी 174,000 की, और मार्केट ने देखा गया मार्केट के अंदर कि नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास मेंटेन होती हुई देखी। अगर 174,000 की सपोर्ट आपके पास ब्रेक होती है तो मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 172 है। और जो मेजर डिमांड हो रही है, मेजर सपोर्ट की बात करें, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे भी मार्केट का काम कर रहा है, 169 से 170 के दरमियान, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहा है। अब क्रूड ऑयल की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले क्रूड ऑयल 88 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 86, 88 के मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस जोन 86 से ऊपर निकल गया। तो अगर ये रेजिस्टेंस जोन से आपके पास ब्रेक नहीं होता तो ये $100 तक भी जा सकता है, जो कि PSX मार्केट के लिए आपके पास बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज़ है। क्योंकि क्रूड ऑयल का बढ़ना, ऑयल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का इंक्रीज करना इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर, ये PSX के अंदर प्रेशर लेकर आता है। जिस तरीके से स्टेटमेंट भी आया विक्रम का कि वो ये चीज़ कह रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मस ओपन नहीं हुआ तो वो अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा तो उससे जंग के सुधार और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से सीजफायर का था कि 10 दिन का सीजफायर हो जाएगा, लेकिन वो नंबर नहीं आ रहा होते हुए। पाकिस्तान अपने कुछ डॉलर्स, कोई बहुत ज़्यादा डॉलर्स मांगे अमेरिका से, तो वो भी शायद उनको एक अवेलेबिलिटी मिल गई। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, क्रूड ऑयल का बढ़ना, जो पॉलिटिकल टेंशन का बढ़ना, वो आपके लिए तब मायने रखेगा जब आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, या फोमो में बाइंग कर रहे होंगे, या तो सिर्फ आपके पास एक कोई प्लान नहीं होगा। तो हम बात करेंगे अभी, आज स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक प्लान भी दूंगा मैं आपको कि इंशाल्लाह कल क्या आप सुल्तान में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि इंट्राडे पे ज़्यादा आप फोकस करें, इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा करें, ताकि आपके पास कैश इन हैंड की अपॉर्चुनिटी रहे। इंट्राडे करेंगे तो जैसे कि आज हमने TP पे आपको बताया, DCL का रात को मैंने कॉल दी, आपके पास वहां से बाइंग आपके पास आई DCL के अंदर, और आज अच्छा मोमेंटम दिखाया उसने, तकरीबन कुछ करोड़ शेयर्स का काम हुआ उसमें। TPLP मेन लीडर है, टॉप कंट्रीब्यूटर के अंदर, मेन उस पर आ रहा है कि टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर। तो ये स्टॉक्स की आपको जो कॉल्स दी जा रही है, प्रीमियम क्राइम ग्रुप पे भी दी जा रही है, चैनल पे भी दी जा रही है, तो आप उसको फोकस करें, उसको गाइडेड जो है वो आप उसको चेकआउट करते रहें, और उन्हीं के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट तो मैंने आपको बता दी कि मेजर सपोर्ट 169 से 70 के दरमियान है, और आपके पास ये मेंटेन होना बहुत ज़्यादा आपके लिए मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा मार्केट के अंदर प्रेशर आएगा। आपने अपनी सिंपल स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि सब यही बोल रहे हैं कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई पे स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कैश को फ्री रखते हुए अपने चलना। बाइंग और डिप तो करना है, लेकिन 50% भी नहीं, 30% बाइंग ऑन डिप करना है, कि अगर एक और नेक्स्ट डिप मिलता है तो आपके पास 20% वहाँ पे एड ऑन करें। अभी इंट्राडे पे ज़्यादा काम करें। इंट्राडे में भी ऐसा नहीं कि पूरा कैश लगा के, 30% कैश को रोक के 70% कैश को इंटेक करके फिर आप इंट्राडे के अंदर पोजीशन लें। स्विंग ट्रेडर के लिए मैं बोलूँ तो अभी वो ब्लू चिप आइटम के अंदर बहुत उनको एवरेज आउट करने का मौका भी मिल रहा है, और आपके पास एक मोमेंटम इंक्रीज होगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एंड में आपके पास बाइंग आ रही है, एंड के कुछ आवर्स के अंदर मार्केट के बाइंग आती है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखते हुए चलिए। स्ट्रेटेजी सिंपल सी याद रखें कि आपके अगर 174 का लेवल सस्टेन नहीं हो पाता मार्केट के अंदर, तो आपने कैश इन हैंड करना है। कैश इन हैंड करके 172 के अराउंड पार्शियली डाउन करेंगे, और फिर 170 के अराउंड आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि व्हेन टू बाय का आंसर ये है कि उस वक्त हम एक अच्छी बाइंग करें। अगर उससे ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस जोन को तोड़ती हुई निकल जाती है, जो कि 177,000 का मार्केट वो तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, तो आपके पास मार्केट के लिए 180 के लेवल्स तो आपके पास खुल जाएंगे कि 180 के लेवल्स के मार्केट मूव आउट करती हुई। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने बाय तो करना है, लेकिन पूरा कैश नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा चंक्स में बाइंग करनी है। मैं आपको टॉप स्टॉक्स भी बता देता हूँ। पाक इलेक्ट्रॉन को फोकस करना है, बहुत अच्छे रेटों में चल रहा है आपके पास। लाइक सीमेंट आपके पास एक अकोमोडेशन की फेज के अंदर है, और आपके पास OGDC PPL इनमें पार्शियली डाउन करना है कि अगर 1000 शेयर लेने तो 100-150 लेके मैं एवरेज आउट करता रहूँगा। एवरेज आउट करना है, डाइवर्सिफिकेशन तो अपना रखना ही रखना है पोर्टफोलियो को। देखा जा रहा है मार्केट के अंदर बाइंग तो आ रही है फॉरनर्स की तरफ से, लेकिन एक प्रेशर भी आ रहा है मार्केट के अंदर कि इंडेक्स को नीचे लेके जाएगा। लेकिन इंडेक्स अगर सपोर्ट नहीं करता अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो ये माइंड में रखते हुए आपने चलना है। अपनी स्ट्रेटेजी को यही बनाएं कि सिंपल उन स्टॉक्स में ज़्यादा काम करें जो हम गाइड कर रहे हैं आपको, जैसे कि TPL हो गया, TPLP हो गया, आपके पास PRL बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है PRL के अंदर भी, आपके पास DCL हो गया, या आपके पास मैं बात करूँ दूसरा आइटम की तो आपके पास आइटम्स के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। GCIL के अंदर मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। आपके पास PSO एक अकोमोडेशन फेज के अंदर है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से थोड़ा सा भी प्रेशर है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, तो आप दूसरे सेक्टर्स के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। फैसल बैंक को नहीं छोड़ें, मिजान बैंक को नहीं छोड़ें, आपके पास नेशनल बैंक, HPL, इनको फोकस रखें। ठीक है, हर सेक्टर में सारे स्टॉक आपने नहीं चूज करना, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने चूज करना है। अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपने 5 लाख से
थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना स्टार्ट करनी है। हर सेक्टर के अंदर एक स्टॉक लें। मिसाल के तौर पर मिजान बैंक ले लिया आपने बैंकिंग सेक्टर से, आपने स्टील सेक्टर से मुगल ले लिया, टेक्सटाइल से IFB ले लिया, फर्टिलाइजर सेक्टर से ईफड या फातमा ले लिया। इस तरीके से अपने आप पोर्टफोलियो को डिजाइन करें, पोर्टफोलियो भी बिल्कुल प्रॉपर डिजाइन करें ताकि मार्केट भले नीचे जाए आप एक सुकून के अंदर हो कि आप पैनिक नहीं करें। और फोमो बाइंग से बचना है आपने कि मार्केट एक मोमेंटम देती है, फोमो बाइंग पे लोग चले जाते, तो ये चीज़ नहीं करनी। फोमो में हमेशा इंसान को रिग्रेट और लॉस ही होता है। उसने बोला कि यार बाय कर लो, उसने ये बोल दिया बाय कर लो। जिस अपनी रिसर्च खुद करें, टेक्निकल्स देखें, फंडामेंटल्स देखें। जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट अप एंड डाउन ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम की कमी है मार्केट के अंदर। जैसे ही वॉल्यूम इंटैक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, जैसे ही वॉल्यूम इंटैक्ट करेंगे, अच्छी वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम होंगे, तो आपके पास आप देखेंगे मार्केट बूम पे जाने का करेगी। तो इसी को माइंड के अंदर रखते चलें। अगर आपने अकाउंट ओपन करना है या अकाउंट ओपन नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा है कि यार PSX के अंदर अकाउंट ओपन कैसे होगा, तो आप कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अकाउंट ओपन कैसे करना है और आप ट्रेडिंग ऐप को यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप अकाउंट ट्रांसफर भी करना चाहते हैं तो मुनीर खान सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल वन ईमेल के जरिए आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। अगर मुनीर खान में आपका अकाउंट है तो स्टॉक मास्टर्स के साथ आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।